हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय विज्ञान जिसका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसमें हम इससे पहले चैप्टर 5 का अध्ययन कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लेसन 6 का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें हम विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। अब शुरू करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन का मतलब यह होता है कि पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। और जो भी सजीव होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसके प्रति हम अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे धूप तेज हो रही है, धूप तेज है तो हम क्या करते हैं कि तुरंत अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम बाहर टहल रहे हैं, धूप तेज हो रही तो हम घर के अंदर चले जाते। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश तेज है, जैसे हम बाहर जाते तो आंखें अपने आप सिकुड़ जाती हैं, आंखें की पुतलियां जो होती हैं वो अपने आप सिकुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं। और सजीव उन उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, हमेशा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की जाती। जैसे उदाहरण, प्रकाश हो गया, ऊष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है, इसके प्रति हम क्या करते? अनुक्रिया करते। जैसे अभी मान लो कि ठंडा लग रहा है तो हम क्या करते हैं? जैसे ठंड क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। और इसके प्रति अनुक्रिया करेंगे तो हम क्या? कपड़े पहन लेंगे। जैसे जाड़ा आया तो जाड़े में क्या हो रहा है? ठंड लग रही तो हम क्या करते? कपड़े पहन लेते। अब यहाँ पर आप देखो कि उद्दीपन में क्या है? कुत्ता दिखाई दे रहा है। कुत्ते ने कुत्ता जैसे ही ये बिल्ली को देखा, या फिर कुत्ते को बिल्ली ने जैसे ही देखा तो बिल्ली क्या होती? भाग जाती है, यानी अनुक्रिया करती है। तो उद्दीपन क्या है? कुत्ता। और बिल्ली क्या करती है? उसके प्रति अनुक्रिया करती। जैसे शेर है, शेर क्या है? उद्दीपन। और अनुक्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है। यानी शेर को जैसे ही व्यक्ति ने देखा तैसे व्यक्ति भाग गया। तो उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं। और जो उनके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं और उन उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं नियंत्रण और समन्वय के। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी सूचना न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना, यह तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका से, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है। और यह सूचना मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु को देता है, और जिसके बाद उस पर अनुक्रिया होती है। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र जैसे शरीर के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम स्रावित होते हैं, तब क्रिया होती है। जैसे क्या है कि कोई एंजाइम, जैसे मान लेते हैं हम लीवर है, यकृत से पित्त रस स्रावित होता है तो भोजन का क्या होता है? पाचन में सहायता प्रदान होती है। अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है तो उसे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। और अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को अवशोषित करता है, यानी टुकड़ों में तोड़ता है, या फिर कह सकते हैं हम इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ठीक है। तो अगर जो ग्लूकोज स्रावित नहीं हो, इंसुलिन स्रावित नहीं होगा तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ अंतःस्रावी वाले थे। अगला है, पहला है हमारा तंत्रिका तंत्र। क्या होता है तंत्रिका? जिस तंत्र के द्वारा नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का सीधा सा मतलब है कि विभिन्न अंगों का नियंत्रण, विभिन्न अंगों का, शरीर जैसे हाथ है, पैर है, ये सब कब जलाना है, तो ये सब क्या है? इसका तंत्र के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। अब कैसे? जैसे मान लो कि जाड़ा है तो जाड़े में जैसे
किसी पार्ट में, जैसे मान लो शरीर का हाथ जो है खुला हुआ है और जाड़ा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, मस्तिष्क या स्पाइनल कार्ड आदेश देगा कि हाथ में जाड़ा लग रहा है, हाथ को जो है जेब में डाल लो या फिर जो है कपड़ा पहन लो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो है वातावरण और अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है, मस्तिष्क या स्पाइनल कार्ड। ठीक है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे कौन क्या आदेश देता है, मस्तिष्क क्या आदेश देता है, स्पाइनल कार्ड क्या आदेश देता है, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो होता है वह तंत्र बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से जो है मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो होती है एक होती है और एक एक कई मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर जो है तंत्रिका तंत्र बनाती, और यह पर्यावरण से प्राप्त सूचना को जो है तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ज्ञानेंद्रियां करती हैं। मतलब तंत्रिका कोशिकाओं का जो है तंत्रिका तंत्र बना होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं मतलब पर्यावरण से जो भी सूचना प्राप्त होती है उसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या स्पाइनल कार्ड तक ले जाती हैं। अब जैसे यह आप देख पाओगे यहाँ पर एक यह जो है न्यूरॉन बना हुआ है। ठीक है, यह न्यूरॉन है, इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, यही जो होते हैं विभिन्न मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक फैले हुए होते हैं, यही जो है सूचना को ग्रहण करते हैं। जैसे पैर में कांटा गड़ा तो ये जो है तुरंत आदेश मतलब इसको मिलेगा कि कांटा गड़ गया, ये जो है तुरंत मतलब सूचना लेकर जाएगा और दूसरे न्यूरॉन्स को देगा और वो जो है अगले ट्रांसफर करेंगे अगले को, फिर वो जो है धीरे धीरे सूचना स्पाइनल कार्ड या फिर जो है मस्तिष्क तक पहुंचेगी और जिस पर जो है मस्तिष्क प्रतिक्रिया देगा कि हमको क्या करना है, पैर को हटाना है या नहीं हटाना है। तंत्रिका तंत्र किस, यह जो है यानी न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन दी हुई है, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है। जैसे वृक्क, वृक्क की क्रियात्मक यूनिट क्या है, वृक्क या गुर्दा या किडनी की क्रियात्मक यूनिट जो है नेफ्रॉन होती है, और तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक या संरचनात्मक यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। यह जो है तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई जो है न्यूरॉन होती है, जबकि किडनी या गुर्दा या फिर वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। यह जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य क्या है, इससे संबंधित हम देख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका जैसे आँख हो गई, आँख क्या है, प्रकाशग्राही है, मतलब आँख जो है देखने का कार्य करती है या जो है प्रकाशग्राही है। तो क्या होता है कि जैसे अधिक प्रकाश में हम जब निकलते हैं तो अपने आप पुतलियाँ जो है सिकुड़ जाती हैं। कान जैसे क्या है श्रवणग्राही के लिए है, तो उसमें जो है तंत्रिका तंत्र यानी जो है बहुत सारे न्यूरॉन लगे हुए हैं, तो इसका कार्य क्या है, सुनने के लिए। जीभ जो होती है रस संवेदीग्राही है, इसका कार्य क्या है, स्वाद के लिए। नाक जो है घ्राणग्राही है यानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा स्पर्शग्राही, तो ऊष्मा को महसूस करने के लिए या स्पर्श करने के लिए। अगला है तंत्रिका कोशिका। यह जो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो बारे में जो है हम जानेंगे। जैसे हमारा होगा डेंड्रॉन, न्यूरॉन के जो होते हैं यानी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही चीज़ है, इसके जो है 3 भाग होते हैं, डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन। यह जो अभी आप देख पाओगे ये जो ऐसी संरचना धागे जैसी पतली संरचना दिखाई देती है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट या डेंड्रॉन कहते हैं। और ये जो आप देख पाओगे साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल बॉडी हो गया और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये जो होता है इसको हम जो है साइटोन कहते हैं यानी कोशिका काय कहते हैं, इसको हम क्या काय। और ये जो भाग पीछे वाला है या फिर ये वाला जो है पार्ट आप समझ सकते हो, इसके अंदर जो नली जैसी संरचना दिखाई दे रही जो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है, इसको जो है हम एक्सॉन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि डेंड्रॉन और साइटॉन को जो है जोड़ने का जो कार्य करती है उसको जो है हम डेंड्रॉन्स कोशिका काय से निकलने वाली ये जो कोशिका काय ये है, ये कोशिका काय है, इससे जो धागे जैसी संरचना निकल रही है, धागे जैसी दिखाई दे रही, इसको जो है हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। साइटोन ये जो आपको अभी बताए हैं कि साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ सेल बॉडी, ये जो इतने 3 भाग हैं इसको हम साइटोन कहते हैं। होता है ये जब सूचनाओं को ग्रहण करता है तो इसमें जो है विद्युत आवेग के रूप में साइटोप्लाज्म में सूचनाएं जाती हैं।
अगला है तंत्रिकाक्ष क्या होता है? यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की डेंड्रॉन तक पहुंचाता है। अब समझिए कि विद्युत आवेग सूचना जो है विद्युत आवेग के रूप में यानी इम्पल्स के रूप में जो है कोशिका काय, ये जो कोशिका काय है सेल बॉडी, इसको हम जो है कोशिका काय कहते हैं। इससे जो है क्या होती है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है इनमें जो है पहुंचाने का कार्य किसका है? तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन का। एक्सॉन आप देख पाओगे ये जो संरचना दिखाई दे रही है, एक ये दो को जोड़ने का कार्य करती है, एक ये यानी कि दो डेंड्राइट्स को जोड़ने का कार्य एक्सॉन का है, जोड़ने का कार्य एक्सॉन का है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, इसमें के अंतर्गत जो है सिनेप्स है। सिनेप्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यह सिनेप्स है दो तंत्रिका कोशिकाओं। अभी हमने क्या कहा था कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका काय जो है वो अगले वाले के डेंड्राइट से जुड़ती है, यानी ये जो दिख रहा था इससे जो है ये जुड़ता है। तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, यह तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये जो लास्ट वाला डेंड्रॉन था यानी कि एक्सॉन था, एक्सॉन आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो लास्ट वाला था, इससे जो है दूसरे के डेंड्राइट्स ये जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यह तंत्रिका के अगले सिरे यह वाला, यह जो है इसका अगला सिरा हो गया, अगले सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन, अगली कोशिका के डेंड्रॉन, ये जो धागे जैसी संरचना है डेंड्रॉन के बीच का ये जो स्थान होता है, स्थान यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको स्थान दिख रहा है ये वाला, ये स्थान यहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो दिया हुआ ये जो बीच का गैप है, ये जो है इसका क्या है, ये गैप है, यही जो आवेग यानी इम्पल्स को रासायनिक संकेत के रूप में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचालित हो सके, यानी आगे जो है सूचना को ले जा सके। तो सिनेप्स का मतलब क्या होता है, दो डेंड्रॉन्स के बीच का जो गैप होता है, स्थान होता है, दो डेंड्रॉन्स के बीच का रिक्त स्थान, मध्य का जो है गैप होता है, उसको जो है हम सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इम्पल्स को जो है रासायनिक संकेत में बदला जाता है। यहाँ पर आप जो है देख पाओगे कि इम्पल्स को रासायनिक संकेत में कैसे बदला जा रहा है। ये दो आवेग जो है बारी बारी से साइटोप्लाज्म से होते हुए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिनेप्स का मतलब क्या होता है कि दो डेंड्रॉन्स यानी कि दो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच के रिक्त। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका कोशिका या जो है तीन प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका को, संयोजी तंत्रिका कोशिका। संवेदी कोशिका का मतलब क्या है कि यह आवेग को संवेदी तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग जैसे त्वचा हो गया, आँख, कान, नाक, जीभ हो गया, इनसे जो है लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है, मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का जो है कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है कि यह जो सूचना है संवेदी अंगों से लेती हैं और उसको जो है कहाँ, मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो व्यक्ति सेंसरी रिसेप्टर्स है यानी त्वचा, यहाँ पर ये मोमबत्ती जल रही, इस पर जो है व्यक्ति अंगुली लगा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि अंगुली जो है जलने का यानी कि दर्द हो रहा है या पीड़ा हो रही है, यहाँ पर कह सकते हो कि दर्द हो रहा है। ये जो है दिख रहा है, जो है ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्पाइनल कार्ड है और ये हमारा मस्तिष्क है। तो ये जो है सूचना यहाँ पर जाएगी और इस पर दी जाएगी। अगला है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। तो यह जो है आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ताओं, मांसपेशियों एवं ग्रंथियों तक ले जाते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ताओं यानी कि जहां पर वह कार्य हो रहा है वहां जो है उनकी मांसपेशियों तक आवेग यानी इम्पल्स जो है जाते हैं और उसे बताते हैं कि इसे हटाना है। जैसे क्या है, यह आवेग यानी इम्पल्स को जो है तंत्रिका तंत्र जैसे मस्तिष्क वगैरह हो गया, वहां से प्रभावकर्ताओं मांसपेशियों, जो प्रभावकर्ता मांसपेशियां हैं जिनको हटाना है, वहां से अंगुली को जिसको हटाना है तो वहां तक जाती हैं और वह जो है क्या, आदेश को लेकर जाती हैं कि इसको जो है हटाओ कि वरना जो है ये अंगुली चल जाएगी। तो इसका कार्य किसका है, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं का। अगला है संयोजी तंत्रिका कोशिका। संयोजी तंत्रिका कोशिका जो है यह मस्तिष्क में स्थित होती है, जो संवेदी तथा को जोड़ने वाली कोशिकाओं को हम संयोजी
अगला है प्रेरक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई जो अनुक्रिया होती है उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है कि किसी उद्दीपन, कोई अब उद्दीपन, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो कोई भी उद्दीपन हो रहा है तो उसके प्रति हम अचानक या फिर तेजी से हम जो अनुक्रिया देते हैं उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं वह शरीर को गर्म लगती है, तुरंत हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो यह क्या है? रिफ्लेक्स, यानी तुरंत हम अनुक्रिया करते हैं। कि ऐसा तो है नहीं जैसे हम मान लो लोहे की किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं और फिर जो है हम थोड़ी देर सोच रहे हटाएं कि ना हटाएं, तो ऐसा नहीं, हम तुरंत जो है हटाते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत मस्तिष्क आदेश देता है कि उसको जो है यहाँ से हटाया जाए वरना हाथ जल जाएगा। तो हम उस पर क्या है, अचानक जो है अनुक्रिया करते हैं। इसमें जो है ग्रंथि स्राव या पेशी गति होती है। इसमें जो है ग्रंथि स्राव और पेशीगत दोनों प्रकार क्या हो सकता है। यह क्रिया जो है मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। अब समझ लो कि यह जो है बाह्य उद्दीपन है, इस पर जो है मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता बल्कि स्पाइनल कार्ड जो है इस पर कार्य करता है सबसे तेज। अब जो है इस पर जो है तुरंत, क्योंकि मस्तिष्क जो है सोचने का कार्य करता है किया करें या ना करें, लेकिन स्पाइनल कार्ड तुरंत जो है अनुक्रिया करता है। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उस पर जो है सबसे ज्यादा जो है स्पाइनल कार्ड जोर देता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड के अंतर्गत होता है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हटाने का आदेश कौन देता है? स्पाइनल कार्ड देता है। ठीक है, तो इस पर जो है मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इस पर किसका नियंत्रण होता है? स्पाइनल कार्ड का। जैसे आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है कुछ कील जैसा है इस पर लग रहा है, तो फिर ये जो है इम्पल्स जो जा रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कार्ड को। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो ऊपर जुड़ा हुआ है ये क्या है? स्पाइनल कार्ड है। और ये तुरंत आदेश देगा कि यहाँ पर जो है यह मतलब दर्द हो रहा है या फिर पीड़ा हो रही है, तो इसको जो है तुरंत हटाने के लिए कहेगा। जैसे कुछ ग्रंथि स्राव हैं और कुछ जो है पेशीय गति। जैसे दुख, ग्रंथि स्राव, आंसू निकलने लगती। ग्रंथि स्राव है, आंसू ग्रंथि से निकलते हैं। जैसे गर्मी, तो पसीना हो गया, गर्मी में पसीना निकलता है। तो ये जो है पेशीय गति होती है, मतलब ये क्या है? ग्रंथियों से स्रावित होता है लेकिन ये गति पेशीय गति होती है। जैसे दुख, ज्यादा दुख है तो आंसू निकलने लगते हैं अपने आप, और ज्यादा गर्मी है तो अपने आप पसीना निकलने लगता है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे आवेग जो है, ये जो पथ है जाने का, ये जो रास्ता है इस पर तक जाने का, इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान इम्पल्स जिस पथ पर चलते हैं यानी जिस रास्ते पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान इम्पल्स, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान इम्पल्स जिस पथ पर चलते हैं उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा है। यह जो है ग्राही अंग कौन? जैसे त्वचा हो गई। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई गर्म वस्तु है उस पर जैसे हम क्या अंगुली रखेंगे यानी त्वचा उस पर रख रहे हैं तो वो तुरंत जो है कहाँ जाएगा? मेरे पास, यानी स्पाइनल कार्ड के पास जाएगा। आवेग, इम्पल्स जो है कहाँ जाएगा? स्पाइनल कार्ड के पास, और स्पाइनल कार्ड जो है तुरंत कार्यकारी अंग को आदेश देगा कि अनुक्रिया में। कार्यकारी अंग आदेश क्या देगा? अनुक्रिया होगी तो आदेश देगा कि ऊष्मा, यानी ऊष्मा है यहाँ पर, हाथ पीछे हटा लो वरना जल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उद्दीपन के प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और अगर जो बाहर वाला है तो उस पर आदेश कौन देता है? मेरुरज्जु। उस पर जो है मेरुरज्जु जो है एक्शन लेता है। अगला हमारा टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र। हम लेक्चर नंबर 2 में जो है मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ऐसे ही साइंस के वीडियो मिलेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।